जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। सन 1953 की श्री राधा अष्टमी, बाबा ने अंतिम रात्रि जागरण और अंतिम उद्दाम नाम कीर्तन सन 1953 की श्री राधा अष्टमी को किया था। सन 1953 की शरद पूर्णिमा को बाबा ने काष्ठ मौन व्रत लिया। शरद पूर्णिमा के पहले जो श्री राधा अष्टमी पड़ी, उसी श्री राधा अष्टमी की बात है। इस साल भाद्र मास में घनघोर वर्षा हुई। इतनी अधिक वर्षा हुई कि कुएं के मुंह तक पानी भर आया। रस्सी की आवश्यकता नहीं, हाथ डालकर लोटे में पानी भर लो, ऐसी घनी वर्षा हुई। स्नान के बाद भीगे कपड़ों को सुखाना बड़ा कठिन हो गया था, परंतु जितनी घनी वर्षा उतना ही घना आनंद। जैसे आकाश में बादल घुमड़ रहे थे, वैसे ही, बल्कि उससे भी अधिक उत्सव में आनंद उमड़ रहा था। श्री राधा जन्म के बाद राधा नाम का उद्दाम संकीर्तन हुआ। बाबा घंटा बजा रहे थे। वे लगातार 2-2.5 घंटे तक बजाते रहे। सब लोग बाबा के स्वर में स्वर मिलाकर बोल रहे थे, ताल से ताल मिलाकर वाद्य बजा रहे थे। कहीं भी तनिक सी विस्वरता नहीं थी, धक्का मुक्की नहीं और उद्दामता के नाम पर उच्छृंखलता नहीं। उस संकीर्तन में बड़ा सुख मिला। बाबा ने रात्रि जागरण भी किया। रात्रि जागरण में ठाकुर श्री घनश्याम जी तथा अन्य 5-6 व्यक्ति ही रहे होंगे। रात के 12 बजे तक तो उत्सव चलता रहा। 12 बजे के बाद रात्रि जागरण के निमित्त से कुछ लोग बाबा के पास बैठ गए। बाबा ने पद की एक पंक्ति गाई। वह स्वरचित पंक्ति थी, कालिंदी धीरे बहो मेरे प्रियतम उतरेंगे पार। कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी का कालिंदी तट की ओर अग्रसर होना, तट की सारी भूमिका दुर्वा दल से आच्छादित रहना, दुर्वा दल पर पद कमल रखते हुए प्रीति भरिता श्री राधा जी का अभिगमन करना, पद कमल के स्पर्श की प्राप्ति से दुर्वा दल का अत्यधिक आह्लादित होना, कालिंदी की निर्मल धारा का बहना, श्यामल धारा से श्री राधा जी का अनुरोध करना, इन सब के वर्णन में समय का ज्ञान रहा ही नहीं। आधे लेटे लेटे हुए बाबा यह सब सुना रहे थे और सब लोग विभोर चित्त से सुन रहे थे। वर्णन के कहने सुनने में कब 4 घंटे बीत गए और कब प्रातःकाल के 4 बज गए, कुछ पता ही नहीं चला। काष्ठ मौन व्रत। जिन दिनों बाबा ने पूज्य श्री भाई जी के संकेत पर प्रवचन देना बंद करके साधारण मौन व्रत लिया था, उन दिनों बाबा श्री मंजू लीला मंजरी भाव से भावित हुए श्री राधा माधव की रसमयी लीलाओं के चिंतन में लीन रहा करते थे। श्री मंजू लीला भाव में विरह की प्रधानता है। मौन व्रत ने और अधिक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर दिया। लीला चिंतन की तल्लीनता में प्रगाढ़ता आने लगी। बाबा श्री मंजू लीला भाव में लगभग 4 वर्ष रहे और तदुपरांत उनकी प्रतिष्ठा श्री मंजू श्यामा भाव में हो गई। उत्तरोत्तर रस अवगाहन गहन होने लग गया। इसी अवधि में ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भगवती श्रीमन महारात्रि त्रिपुर सुंदरी श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी जी की उपासना करने का निर्देश दिया। इसी अवधि में ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण ने भगवती श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी जी की उपासना करने का निर्देश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उपासना की विधि नहीं बतलाई थी, परंतु उनकी प्रेरणा से उपासना विधि बाबा के मन में स्फुरित हुई। उपासना में लवलीन बाबा को पूर्ण सफलता मिली और सन 1959 की अक्षय तीज के दिन भगवती श्रीमन महात्रिपुर सुंदरी जी ने दर्शन देकर निज मंत्र का दान दिया। यह शक्ति अर्चना
भावी महाभाव में जीवन की आधार स्वरूपा पृष्ठभूमि थी। बाबा को भला क्या पता था कि मेरी भावी स्थिति क्या होने वाली है, परंतु उस दिव्य स्थिति की ओर सर्व संचालक एवं सर्व समर्थ सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण क्रमशः उन्हें अग्रसर कर रहे थे। बाबा भाव सिंधु में गहरे से गहरे उतरते चले जा रहे थे। बाबा के जीवन में भाव सिंधु अधिकाधिक उच्छलित होने लगा। लोकालय सुहाता नहीं था, जगत की स्मृति भी चुभती थी। जगत की स्मृति की बात तो अलग रही, शरीर की स्मृति भी विक्षेपवत लगती थी। रस सिंधु में सतत निमज्जन करना बाबा के लिए एक स्वाभाविक स्थिति थी। सतत निमज्जन में बाधक स्वरूप लगने वाली मम पर की स्मृति का अस्तित्व ही क्यों रहे। अतः अबाध अगाध रस अवगाहन के लिए बाबा ने काष्ठ मौन का निर्णय ले लिया। काष्ठ मौन व्रत का निर्णय लेने के पीछे भी वही ईश्वरीय योजना परोक्ष रूप से सक्रिय थी, जिसने बहुत पहले प्रवचन देने की प्रवृत्ति से निवृत्ति दिलाकर वाणी का मौन व्रत ग्रहण करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण कर दिया था। काष्ठ मौन व्रत का ग्रहण करना बाबा के लिए साधन अवस्था का कोई सोपान नहीं था। यह यदि लक्ष्य तक पहुंचाने वाले कतिपय सोपानों में से एक सोपान होता तो शरद पूर्णिमा के दिन काष्ठ मौन व्रत लेते ही बाबा तत्काल शरीरातीत कैसे हो जाते। सतत रस अवगाहन तो बाबा के लिए सहज सिद्ध स्थिति थी। उसमें कभी कभी विक्षेपवत उभरने वाली मम पर की स्मृति का बाध करने के लिए यह काष्ठ मौन व्रत था। काष्ठ मौन व्रत लेते ही बाबा की जो शरीरातीत स्थिति हो गई तथा काष्ठ मौन व्रत की अवधि में बाबा की जैसी गंभीर स्थिति रही, उसे देखकर स्पष्ट लगता है कि काष्ठ मौन व्रत को ग्रहण करने के पीछे भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा का ही विलास है। बाबा ने काष्ठ मौन व्रत के लिए निर्णय की सूचना पूज्य श्री भाई जी को सन 1955 के आरंभ में दे दी थी। निर्णय की जानकारी होते ही श्री भाई जी ने इसका प्रसन्न चित्त से अनुमोदन किया। काष्ठ मौन व्रत लेने के संबंध में बाबा ने श्री भाई जी से कोई परामर्श अथवा विचार विनिमय नहीं किया। यह तथ्य भी स्वयं में एक प्रमाण है कि इस कठोर और महान व्रत का प्रेरक तत्व अवश्य ही भगवदीय संकेत है। यदि इसके पीछे भगवदीय संकेत नहीं होता तो ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व पूर्णानुगत बाबा भाई जी से परामर्श करते। बाबा ने यह भी बतला दिया कि इस व्रत के लेने के लिए 19 अक्टूबर 1956 की शारदीय पूर्णिमा का दिवस निश्चित हुआ है। काष्ठ मौन का स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने बताया था, इसका अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं होता, अपितु जगत की और शरीर की सारी क्रियाओं से सर्वथा अपने को हटा लेना, सबसे मौन हो जाना। बाबा द्वारा किए गए इस स्पष्टीकरण में काष्ठ मौन के केवल बाह्य लक्षणों की ओर संकेत किया गया है। बाबा के काष्ठ मौन के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हुए पूज्य श्री भाई जी ने सन 1967 के अप्रैल मास में प्रवचन देते हुए कहा था, रस सिद्ध पुरुष के जीवन में एक प्रकार से ऐसे रस का आविर्भाव होता है जो आगे जाकर रस समुद्र बन जाता है। रस के उस महासमुद्र में अनंत तरंगें उठती हैं और वह उन तरंगों में लहराता रहता है। कभी वह उस समुद्र के तट पर आता है तो बाहर दिखलाई देता है, अन्यथा वह उन्हीं तरंगों में रहता है। उत्तरोत्तर वर्धनशील रस अवगाहन का परमोत्कृष्ट स्वरूप ही यह काष्ठ मौन है। यह भी ईश्वर प्रेरित एक संयोग था कि सन 1956 के आरंभ में तीर्थ यात्रा ट्रेन चलने से 3 धाम की यात्रा भी काष्ठ मौन व्रत स्वीकार करने से पूर्व संपन्न हो गई। तीर्थ यात्रा से लौटकर आने के बाद भाई जी बहुत अस्वस्थ हो गए। सुदीर्घ यात्रा के श्रम का यह स्वाभाविक परिणाम था, परंतु उस अस्वस्थता में खूब एकांत मिला,
खूब अवसर मिला प्रिया प्रियतम श्री राधा माधव की लीला में निमज्जन का। क्रमशः बाबा के काष्ठमोहन की तिथि समीप आने लगी और गीता वाटिका में स्वजनों की भीड़ बढ़ने लगी। देश के कोने कोने से दूर दूर से प्रतिदिन कोई ना कोई आता ही रहता। जिसका बाबा से थोड़ा सा भी लगाव था वह सुनते ही गीता वाटिका के लिए चल पड़ता था। पता नहीं बाबा फिर बोलेंगे या नहीं, अतः दर्शन के लिए तथा साधना संबंधी निर्देश प्राप्त करने के लिए लोग गीता वाटिका चले आ रहे थे। जो भी मिलने के लिए आया बाबा ने उन सभी से बात की। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15-20 मिनट का समय तो बातचीत करने के लिए मिलता ही था। सभी को बाबा साधनात्मक जीवन अंगीकार करने के लिए प्रेरणा दिया करते थे। बाबा से जो और जैसी बातचीत होती थी उसकी झलक प्राप्त करने के लिए 1-2 उदाहरण पर्याप्त होंगे। बाबा को काष्ठमोहन लेना था 19 अक्टूबर को और 17 अक्टूबर को बाबा ने डॉक्टर श्री घनश्याम जी तोलानी को बातचीत के लिए समय दिया। डॉक्टर तोलानी नासिक से आए थे। आपने तीर्थ यात्रा ट्रेन में सेवा भाव से चिकित्सा कार्य किया था। डॉक्टर तोलानी की निष्काम सेवा तथा भक्ति भावना से भाई जी बहुत अधिक प्रभावित और प्रसन्न थे। डॉक्टर तोलानी को बुलाकर बाबा ने कहा, मेरी एक बात आप याद रखिएगा। श्री पोद्दार महाराज का आप पर बहुत प्रगाढ़ स्नेह है। श्री भाई जी का यह स्नेह आपके जीवन की एक बहुत बड़ी निधि है। डॉक्टर तोलानी ने कहा, बाबा, श्री भाई जी जैसे महान संत का मुझ दीनहीन पर स्नेह होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। श्री भाई जी नाम जप पर बहुत बल देते हैं, पर नाम में मेरा मन नहीं लगता। बाबा ने कहा, नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान नाम भगवत स्वरूप है और भगवान नाम की कृपा से नाम में मन लगेगा। साधना करते समय साधक के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही है। प्रतिकूलता में न घबराना चाहिए और न निराश होना चाहिए। अंत में आपको भगवान अवश्य मिलेंगे, यह विश्वास रखिए। मैं आपको ठग नहीं रहा हूँ, यह एक यथार्थ सत्य कह रहा हूँ। इस आश्वासन से विभोर डॉक्टर तोलानी ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस आपकी कृपा बनी रहे। तुरंत बाबा ने कहा, मेरी कृपा कितनी है और कैसी है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत तक आप मुझसे जुड़े रहेंगे। हृदय में अमित उर्मिलता एवं नेत्रों में विकल सजलता लिए लिए डॉक्टर तोलानी ने बाबा को प्रणाम किया और चले आए। डॉक्टर AC साहा से मिलने का प्रसंग तो और भी अद्भुत है। डॉक्टर साहा पडरौना नगर में होम्योपैथिक चिकित्सा का कार्य करते थे तथा उनके मित्र श्री हरिद्वार मल जी टिबड़ेवाल बाबा से मिलने के लिए पडरौना से गीता वाटिका आए। बाबा ने चतुर्दशी वाले दिन प्रातःकाल बात करने के लिए उनको 1 घंटे का समय दिया। इससे इन 2 सज्जनों को अति प्रसन्नता हुई। 1-2 दिन की प्रतीक्षा के बाद चतुर्दशी का प्रातःकाल आ गया। ये दोनों लोग बहुत ही उत्सुक थे कि अब बात होगी। प्रातःकाल से अपराह्न काल हो गया, पर अनचाहा संयोग ऐसा बना कि इन लोगों को बात करने के लिए समय नहीं मिल पाया। इन लोगों के मन में बड़ी बेकली थी कि काष्ठमोहन व्रत लेने से पूर्व क्या बाबा से बात नहीं हो पाएगी। बाबा ने कोठी के अंदर पूजा घर के सामने वाले बरामदे में भिक्षा की। भिक्षा करके बाबा कोठरी से बाहर निकले। निकलते ही उन दोनों ने बाबा से कहा, सवेरे से हम लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं, क्या आप अब बात करेंगे? आप अब बात करेंगे? परंतु प्रतीक्षा करते करते सुबह से तीसरा पहर हो गया। बाबा ने कहा, मैंने आपको समय दिया है, मैं तो आपसे बात कर चुका। उन दोनों को बड़ा विस्मय हुआ कि बाबा क्या कह रहे हैं। उन लोगों ने निवेदन किया, स्वामी जी, हम लोगों को समय नहीं मिला है। हम लोग तो सवेरे से राह देख रहे हैं कि कब अवसर मिलेगा। बाबा ने पुनः कहा, पर मैं तो आप लोगों को समय दे चुका। उन लोगों ने यह समझा कि शायद बाबा को भ्रम हो गया है।
अतः स्पष्टीकरण के लिए कहा, आपने हम लोगों को 1 घंटे का समय दिया था, पर अभी तक सचमुच हम दोनों से आपने बात नहीं की है। बाबा ने कहा, मैं भी सचमुच सत्य कह रहा हूँ कि मैंने आपको 1 घंटा नहीं 2 घंटे का समय दिया है। इतना अधिक समय दिया है कि आप अनुमान नहीं कर सकते। अब वे दोनों लोग क्या बोलें। चुपचाप निराश विजड़ित बाबा के सामने खड़े थे। डॉक्टर साहा तथा श्री हरिद्वार मल जी की आंखों में खिन्नता एवं व्यथा नाच रही थी। अब वस्तु स्थिति को स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा, मैंने प्रातःकाल आप दोनों का चिंतन किया था, स्मरण किया था। भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए मन से मैंने आप दोनों को स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ एक क्षण क्या इस संसार के एक क्षण के बराबर होता है। भगवदीय एक क्षण की अवधि की तुलना में जगत का कालमान आ ही नहीं सकता। भगवान से जुड़े हुए मन से जब मैंने आप दोनों को स्मरण किया, उस समय जो वस्तु आपको मिली होगी उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इतना सुनते ही वे दोनों लोग बहुत अधिक द्रवित हो उठे। सजल नयन और विभोर वाणी में उन्होंने इतना ही कहा, हम सीमित दृष्टि वाले साधारण प्राणी इन गूढ़ बातों को भला क्या समझ सकते हैं। हम व्यर्थ ही अन्यथा चिंतन कर रहे थे। हम आए थे साधना संबंधी कतिपय छोटे छोटे प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए, परंतु आपने तो साध्य राज्य की वह वस्तु प्रदान कर दी जो उन समाधानों से भी नितांत परे की है। हमें ऐसे महान आश्वासन और विश्वास प्राप्त हुआ है जो कठोर साधना द्वारा भी अप्राप्य है। स्नेह परवश होकर आपने जो किया उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। आपके प्यार से रोम रोम पुलकित हैं। इतना कहकर डॉक्टर साहा ने तथा श्री हरिद्वार मल जी ने बाबा को प्रणाम किया। काष्ठ मौन के अवसर पर जितने लोग भी बाहर से गीता वाटिका आए थे, जो लोग गोरखपुर नगर के थे, सबका ही बाबा ने इस या उस विधि से भरपूर समाधान किया। जय श्री राधे। जय श्री राधे।